वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने मॉड्यूलस फंक्शन वाले लेक्चर को। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे वीडियो के एंड तक। ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, ग्राफ्स के बारे में देखा था। फिर हमने कुछ केसेस देखे थे कि किस तरीके से हम एक्स के वैल्यूज़ को निकालेंगे अगर इस तरफ कुछ मॉड दिया हुआ होगा और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट होगा तो क्या करना होता है आपको पता है। लेकिन अगर कांस्टेंट के अलावा अगर x-2 में कुछ टर्म है या फिर x प्लस समथिंग में कुछ टर्म होगा तब हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्लस माइनस दे के हम करेंगे। तब हमारे पास दो दो केस हमें लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि कितने मॉड्स हैं। एक मॉड होगा तो दो केस बनेंगे, अगर दो मॉड होगा तो तीन केस बनेंगे। ठीक है। अब हम ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इसको ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन ग्राफिकल मेथड का जो यू कैन से लिमिटेशन है वो ये है कि ग्राफिकल मेथड से आपको वो सॉल्यूशंस के वैल्यूज़ पता लगाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मतलब आपको पता लगाना पड़ेगा जो सॉल्यूशंस हैं उनके वैल्यूज़ क्या है वो आपको पता लगाना होता है। लेकिन ग्राफिकल मेथड से वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कितने होंगे या फिर कैसे होंगे, कैसे मतलब यू कैन से नो सोल्यूशन वाला होगा या एक सोल्यूशन वाला होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला होगा, ठीक है ना। तो वो आपको ग्राफिकल मेथड सबसे फास्ट बता देगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूशंस के वैल्यूज़ क्या होंगे भाई साहब, तब ग्राफिकल मेथड पीछे हट जाएगा। बिकॉज ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्यूशंस के वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते। लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हो सकता है कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, हो सकता है एक सॉल्यूशन है, हो सकता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो वो उसमें आपका ग्राफिकल मेथड सबसे फास्ट है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा याद रखें, ग्राफिकल मेथड से आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में गिवन है कि व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। ठीक है, कैसे तरीके के सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, तब आप जल्दी से फटाक से ग्राफिकल मेथड के मदद से आप जल्दी से देख सकते हैं कि भाई साहब कैसे तरीके के सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन वो सॉल्यूशंस क्या होंगे, उनके वैल्यूज़ क्या होंगे, वो आपको ग्राफिकल मेथड से नहीं मिलने वाला। मिलेगा लेकिन इतना डिफ़िकल्ट होगा कि आपका टाइम वहीं पर वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम एल्जेब्रिक मेथड से करेंगे इसको। तो इस क्वेश्चन को भी सेम हम वैसे करेंगे। क्या बताया था मैंने सबसे पहले मॉड के अंदर के वैल्यू को 0 के बराबर करो। करने के बाद x का क्या वैल्यू आता है -2। अब -2 हमारे नंबर लाइन को दो हाफ्स में डिवाइड करता है कि नहीं, हाँ जी। तो हम केस लेंगे, पहला वाला ये वाला केस, इस तरफ का केस, दूसरा वाला इस तरफ का केस। ठीक है, करके दिखाता हूँ तो एक बार रिवाइज हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले मॉड के अंदर के वैल्यू को आपको क्या करना है, मॉड के अंदर के वैल्यू को आपको 0 के बराबर करना है। यहाँ से x का वैल्यू आपका -2 आएगा और नंबर लाइन में -2 को सिर्फ और सिर्फ प्लॉट करना है, सिर्फ और सिर्फ -2 को, नथिंग एल्स। सिर्फ और सिर्फ -2 को प्लॉट किया तो इस तरफ एक पार्ट आ रहा है, इस तरफ एक पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसने नंबर लाइन को दो पार्ट्स में, दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया है, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है ये आपके -2 से छोटे वाले वैल्यू हैं, लेस देन वाले वैल्यूज़, और -2 से राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ है वो आपके -2 से बड़े वाले वैल्यूज़ हैं। अच्छा, तो दो केस बनेंगे, याद रखें, है ना। केस वन, केस वन क्या है और केस टू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उस पर आपका केस होगा। यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इससे दो केस बनेंगे। अगर तीन पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो तीन केस, चार पार्ट में डिवाइड करेगा तो चार केसेस होंगे। ओके, तो यहाँ पर केस वन और केस टू से हम इसको करेंगे। केस वन में हमें क्या लेना है, केस वन में हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला लेना है, मतलब -2 से छोटे वाले वैल्यूज़। तो हमें ऐसा एज्यूम करना है कि x का वैल्यू -2 से छोटा है, तो x का वैल्यू -2 से छोटा है, ये आपका केस वन है। और केस टू में आपको लेना है कि x का वैल्यू आपका -2 से बड़ा है, एज्यूम करना है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, इसके बाद केस वन करते हैं। केस वन में सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, -2 से छोटा, -2 से छोटा आपको मन ही मन आपके कोई भी वैल्यू आपको लेना है, -2 से छोटा।
-2 से छोटा -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, क्या पता, तुम जो भी लेना है ले सकते हो। अच्छा जी, तो मन ही मन ले लो। तो मैंने -3 लिया, आपका -2 से छोटा है, हाँ जी। तो -3 को आपको यहाँ पर बिठाना है मॉड वाले वैल्यू में, बाहर नहीं। जिसके पास मॉड है उसके अंदर जो x है उसके पास आपको -3 को पुट करना है। तो -3 + 1 मॉड, तो -1 मॉड। अब मॉड देखेगा कि भाई मॉड के अंदर तो माइनस है, तो वो क्या करेगा, एक और माइनस लगा के भेजेगा और फिर मॉड हट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, +1। इसका मतलब आपको याद रहे कि अगर मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो मॉड को हटाना पड़ेगा आपको। हटाने के बाद एक माइनस साइन पूरे वैल्यू के पास, मतलब वैल्यू के सामने आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, बिकॉज जब भी नेगेटिव होता है तो मॉड खुद से एक माइनस ए और ऐड कर देता है, बिकॉज ये जो वैल्यू है तो नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए वो एक और माइनस बाहर से प्रोड्यूस करता है खुद। इसीलिए आपको मॉड को हटाकर एक माइनस सामने लगाना पड़ता है। तो याद रहे -(x + 2) बाकी का सेम इक्वल्स टू x - 1। तो ये -(x -2) इक्वल्स टू x - 1, यहाँ से -2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से आपका x का वैल्यू आ रहा है -½ क्या ये बात ठीक है? ओके। अब आपको मिलाना है कि जो x का वैल्यू आपका मिला है क्या वो आपका पहले वाले क्राइटेरिया से मैच कर रहा है या नहीं। तो गौर से देखिएगा, हमें क्या एज्यूम किया था, हमने ये एज्यूम किया था कि हमारा जो x का वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद वो आपका -2 से छोटा होगा। लेकिन -½ जो है क्या वो -2 से छोटा है, नहीं, -½ आपका -2 से बड़ा है। मतलब ये क्राइटेरिया, मतलब जो हमें आंसर मिला और जो हमने एज्यूम किया था वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, आयरोनिकल हो चुका है सिचुएशन। इसलिए हम इस वाले x के वैल्यू को यहाँ पर नहीं ले सकते। क्या ये समझ आ गया आपको? इस वाले वैल्यू को हम यहाँ पर एक्सक्लूड करेंगे, बिकॉज ये वैल्यू और ये क्राइटेरिया आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, आपस में एग्रीमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, हमने एज्यूम किया था कि x का वैल्यू -2 से छोटा आएगा, लेकिन भाई साहब यह तो आ गया -2 से बड़ा, मतलब ये वाला x का वैल्यू हम यहाँ पर नहीं ले सकते। अच्छा, केस 2 से हमें कोई भी आंसर नहीं मिला, केस 2 से हमें कोई भी आंसर नहीं मिला, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अच्छा, अब केस 2 में चलते हैं। केस 2 में क्या है, x का वैल्यू -2 से बड़ा हम एज्यूम कर रहे हैं, तो मन ही मन -2 से बड़े नंबर्स आपको लेने हैं। सपोज -1, 0, 1, एनीथिंग। तो मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया आपका 0। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया आपका 0। आप -1 भी ले सकते हैं, मतलब -2 से बड़ा होना चाहिए, सिंपली -2 से बड़ा नंबर आपको लेना है, सिंपली मन ही मन। तो मैंने 0 ले लिया, तो 0 का वैल्यू मैंने यहाँ पर x की जगह पर पुट किया, तो 0 + 2 इक्वल्स टू 2 मॉड। मॉड के अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मॉड क्या करेगा, मॉड हटा देगा और 2 को बाहर निकाल देगा, माइनस माइनस कुछ नहीं देगा वो। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी सिंपली क्या करना है, आपको भी सिंपली मॉड को हटाओ तो x + 2 ही रहेगा, नो साइन चेंज, इक्वल्स टू x - 1, x कट गया, 2 इक्वल्स टू -1 आ रहा है। तो 2 इक्वल्स टू -1, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताओ। क्या 2 कभी भी -1 के बराबर हो सकता है क्या? ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, और फॉल्स स्टेटमेंट होने का मतलब आप ये वाले वैल्यू को नहीं ले सकते, मतलब ये आपका यहाँ पर भी आंसर नहीं होगा। तो केस 1 से भी आपको कोई उत्तर नहीं मिला, केस 2 से भी आपको कोई उत्तर नहीं मिला। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आपका कोई भी सल्यूशन नहीं होगा, मतलब x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जो इस मॉड्यूलस इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। सिंपल सा फंडा है। तो आंसर, अरे सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन। आप इसको अभी ग्राफिकल मेथड से भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो मैं ग्राफिकल मेथड से दिखाऊंगा नहीं, बस रफली करूंगा इसको मैं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में क्या करना पड़ता था, ग्राफिकल मेथड में इसको y के बराबर करो, इसको भी y के बराबर करो, दो इक्वेशंस मिलेंगे। तो एक आ गया, सॉरी, एक आ गया आपका y इक्वल्स टू मॉड x + 2, एक और आपका इक्वेशन आ गया y इक्वल्स टू x -1 है ना, हाँ, x - 1। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर आपके पॉइंट्स को प्लॉट करने हैं। सिंपली आपको पॉइंट्स, सपोज अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y -1, अगर y को 0 लेता हूँ तो x 1। ओके, तो यहाँ से 0, -1 एक पॉइंट आ रहा है और 1, 0 एक पॉइंट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से इसका ग्राफ कैसा होता है आपको पता है, मैंने आपको मॉड वाले ग्राफ्स करवाए हैं। तो सिंपली क्या करना पड़ता है,
मॉड के अंदर के वैल्यू को ज़ीरो करना पड़ता है, तो x का वैल्यू -2 आएगा। -2 वाले पॉइंट में जाकर वी शेप, सिंपल। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा रफ हैंड हम फ्री हैंड क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो हाँ, पहले तो -2 है, इसको 0 के बराबर किया तो x का वैल्यू आ गया -2। -2 आपका यहाँ पर होता है, सब ये -1, ये -2, तो -2 पे जाके वी शेप, ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 0,-1 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पर होगा 0,-1, और 1,0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और आपका यहाँ पर बन गया ये वाला लाइन। तो आपस में ये जो लाइन्स है ये आपस में पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। मतलब नो सोल्यूशन होगा सिंपली, बिकॉज पैरेलल लाइन्स में क्या होता है, नो सोल्यूशन। क्लास 10 में आपको पढ़ा है ऑलरेडी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, कि अगर दो लाइन्स, ठीक है, अगर दो लाइन्स पैरेलल है तो उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, मतलब उनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन होता है आंसर, सिंपल। तो ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं आपको इन सब बातों पर ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देने चाहिए, ओके, नहीं देना चाहिए सिंपली। अच्छा, तो हमने प्रूफ कर दिया, मतलब कॉन्फर्म हो चुके हैं कि नो सॉल्यूशन इसका आंसर है। तो देखो ग्राफिकल मेथड से हमें एकदम बहुत कम टाइम में हमें पता चल गया कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन का आंसर का सॉल्यूशन कुछ ऐसा आता 2,1 या फिर -∞, -1 कुछ समथिंग ऐसा आता, यूनियन में आता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल मैं मान रहा हूँ, तब भाई साहब ये जो आंसर आपका आ रहा है सॉल्यूशन एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मॉड्यूलस इक्वेशन, तब आप ग्राफिकल मेथड से ये वैल्यू कभी भी नहीं निकाल पाओगे, मतलब इतने कम टाइम में आप निकाल नहीं पाओगे, बहुत टाइम लगेगा या फिर हो सकता है कि निकाल ही ना पाओ। इसलिए ग्राफिकल मेथड का यहाँ पर लिमिटेशंस बन जाता है। लेकिन ग्राफिकल मेथड के भी कुछ एडवांटेज है कि वो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता देगा, लेकिन वो सॉल्यूशंस क्या है वो नहीं बता पाएगा भाई साहब। अच्छा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब देखो, अगर दो मॉड्स हो तो क्या करें, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन अब दो मॉड्स हैं। अभी देखो, सॉल्व, सेम प्रोसीजर है, बता दूँ, mod x - 1 mod प्लस mod x + 2 mod इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर दो मॉड्स हैं और प्लस साइन है, इस तरफ कांस्टेंट है, तो अच्छी बात है भाई, कांस्टेंट है, ओके। अब मैंने क्या बताया था, अगर एक मॉड है तो कितने केस बनते हैं, 2 केस। तो यहाँ पर दो मॉड्स हैं, प्लस में है माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दो मॉड्स हैं, तो यहाँ पर 3 केस बनेंगे, और वो तीनों केस क्या क्या होंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। अभी प्रोसीजर क्या है, सेम प्रोसीजर है, मॉड के अंदर के वैल्यूज़ को ज़ीरो करो, इसको भी ज़ीरो करो, इसको भी ज़ीरो करो, तो दो वैल्यूज़ मिलेंगे। तो अगर मैं x - 1 को ज़ीरो करता हूँ तो x का वैल्यू मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं x + 2 को ज़ीरो करता हूँ तो x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, -2 मिलेगा सिंपली, ठीक है भाई, ये तो क्लियर बात है। हाँ, अब इन्हीं दो वैल्यूज़ को आपको नंबर लाइन में प्लॉट करना है, ठीक है, नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो -2 पहले आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है, छोटा से बड़ा, -1 पहले फिर 1। अब मुझे बताओ ये नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, सिंपली ये एक पार्ट हो जाएगा, ये एक पार्ट हो जाएगा, और ये एक पार्ट हो जाएगा, मतलब 3 पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा है नंबर लाइन को। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब है कि यहाँ पर 3 केस बनेंगे सिंपली, ये वाला एक केस, फिर बीच वाला एक केस, और राइट हैंड साइड वाला एक केस। तो तीनों केसेस में हमें छानबीन करना है कि कोई सॉल्यूशन मिलता है या नहीं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ये वाला केस होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो -2 से लेफ्ट हैंड साइड में मतलब क्या होता है, -2 से छोटा वैल्यू, तो केस 1, ठीक है, केस 1। तो x का वैल्यू हमने एज्यूम किया कि -2 से छोटा होगा, ठीक है। फिर से वही सेम प्रोसीजर है कि मन ही मन सोचना है कि -2 से छोटा वैल्यू, मतलब -3, -4, इन सब वैल्यूज़ को आपको क्या करना है। सपोज मैंने -3 लिया, इस वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है, ठीक है, जितने भी मॉड्स हैं उनके अंदर। तो -3 का वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो -3 - 1 मॉड के अंदर क्या आ जा रहा है, -4। मॉड के अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, तो ध्यान रहे मॉड को हटाओ और एक माइनस साइन लगा दो सामने, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर -3 पुट करो तो -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1 मॉड के अंदर, फिर से नेगेटिव है मॉड के अंदर, तो इसके
साइड से इसके बाजू से मॉड हटाओ और इसके सामने एक माइनस साइन लगाओ, बिकॉज जब भी मॉड देखता है उसके अंदर नेगेटिव चीज़ है तो वो खुद से एक और नेगेटिव जोड़ देता है इससे इसके सामने, ठीक है, और मॉड को हटा देता है। मॉड हट जाता है और हटने के टाइम पर जब वो हट रहा होता है तब वो देखता है कि भाई साहब इसको बचाना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो वो मरते मरते भाई साहब ये एक नेगेटिव छोड़ के जाता है। समझ रहे हो? ठीक है भाई साहब, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या मिलेगा? आगे आपको वही करना है, मॉड हटाओ साइन चेंज करो, ठीक है, मॉड हटाओ और साइन चेंज करो। रुको थोड़ा सा, हाँ, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ ना, ओके। अब ठीक है, तो साइन माइनस आ जाएगा, मॉड हटा दिया, माइनस सामने आ जाएगा, मॉड हटा दिया, इक्वल्स टू 6, -6 + 1 -x, सॉरी -6 नहीं, -x, -x + 1 -x -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा -2x और यहाँ पर -1, यहाँ पर हो जाएगा 7, मतलब x का वैल्यू -3.5, मतलब 7/2, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया -3.5। अब हमें जो वैल्यू हमें मिला है सॉल्व करके, उसके साथ पहले वाले क्राइटेरिया को हमें मैच करना है, क्या ठीक ठाक बैठ रहा है या फिर नहीं। ठीक है भाई साहब, तो हमने एज्यूम किया था कि इसका वैल्यू -2 से छोटा होगा, तो ऑब्वियसली बात है -3.5 इज़ ऑब्वियसली लेस देन -2। फाइनली हमारा एक सोल्यूशन तो मिल चुका है, ठीक है, ये आपका एक सोल्यूशन होगा, एक्स का वैल्यू ये भी एक सोल्यूशन होगा। अब बाकी केस में देखते हैं कि बाकी केसेस में कोई सोल्यूशन आता है कि नहीं। तो ये आपका एक सोल्यूशन होगा, आपको इसको मार्क करके रखना है कि ये आपका सोल्यूशन है, इज़ ट्रू, ठीक है। अच्छा, ट्रू नहीं लिखूँगा, ये आपको एक सोल्यूशन है, राइट दे देता हूँ, ठीक है, टिक दे देता हूँ। अच्छा, फिर केस 2 में आ जाता हूँ भाई, केस 2। अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गया कि तुम लोग बोल सकते हो भाई साहब कि इक्वल टू साइन मैंने यूज़ क्यों नहीं किया, है ना, मैंने इक्वल टू साइन यूज़ क्यों नहीं किया। तो मैं इक्वल टू साइन कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई मेरा यू कैन से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो कि भाई साहब मैंने तो सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का केस किया है, तो इक्वल टू का केस कहाँ गया, तो इक्वल टू किसी के साथ भी आ सकता है। तुम या तो इसमें इक्वल टू दे दो या फिर इसमें इक्वल टू दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इक्वल टू इसमें दोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, इसमें दोगे तो तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। सपोज मैंने इसको यहाँ पर दे दिया इक्वल टू के साथ यहाँ पर, या फिर तुम यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इस केस में सपोज तुम इसमें यहाँ दे दो, अच्छा यहाँ नहीं, बाद में जहाँ इच्छा तुम दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पर इसकी बात कर रहा था, इसमें दे दो या फिर इसमें दे दो, किसी में दे दो, इसमें दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इक्वल टू का साइन आप किसी के साथ भी रख सकते हो, ग्रेटर देन के साथ भी रख सकते हो, लेस देन के साथ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आंसर आना होगा तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर नहीं आना होगा तो बाहर में जाए वो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अब मैं इक्वल टू का यहाँ पर नहीं दूंगा, मैं इक्वल टू दूंगा इस बीच वाले पार्ट में, ठीक है। अब बीच वाला पार्ट केस 2 कौन सा वाला पार्ट होगा, केस 2 होगा ये वाला पार्ट, मतलब -2 से लेकर -1 इसके बीच में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं x का वैल्यू मान लूँगा -2 से बड़ा है और बराबर भी है, और 1 से छोटा है और बराबर भी है, ठीक है। तो मैंने इक्वल टू यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। तुम कहाँ भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ भी यूज़ कर दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत, नो चेंज, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद -2 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा एक ऐसा वैल्यू चूज़ करो। तुम बोलोगे 0, हाँ भाई 0 ले सकते हो, ठीक है, मन ही मन सोचना है, ठीक है, दिखाना नहीं किसी को, मन ही मन सोचना है। तो 0 ले लिया मैंने, 0 क्या है, -2 से लेकर 1 के बीच में है, ठीक है। अच्छा, तो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 0 ले लो। 0 लेने के बाद सिंपली 0 को यहाँ पुट करो और यहाँ पुट करो x के जगह पर। तो यहाँ पुट करोगे तो ये -1 हो जाएगा मॉड के अंदर, और यहाँ पुट करोगे तो +2 मॉड के अंदर। तो इसमें मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन ये वाला केस तो ऑल सेट है, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1 आ गया है, ठीक है ना भाई साहब, तो -1 आ गया है, नेगेटिव आ गया है। तो जब भी मॉड को हटाओगे तो इस पूरे टर्म के सामने एक माइनस लग जाएगा, ये बात आपको समझना है, ठीक है भाई साहब, ओके।
चलिए लिखते हैं, तो लिखते हैं इसको, तो -x-1, ठीक है, मॉड हट जाएगा तो सामने एक माइनस आएगा, और इसमें पॉजिटिव वैल्यू मिला था तो मॉड हटा दो, कोई दिक्कत, कोई साइन चेंज नहीं। अच्छा, -x+1 +x+2 = 6, -6 + 6 कैंसिल, 3 = 6 आ रहा है। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? क्या 3 6 के बराबर होता है? नहीं चाहिए, ये तो कभी नहीं होता भाई साहब। 3 से यू कैन से कि 3 इज़ लेस देन 6, देन इट इज़ ट्रू, बट 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो ये जो केस है ये आपका नॉट ट्रू है, फॉल्स यू कैन से। तो अगर फॉल्स आ रहा है इसका मतलब इस वाले पार्ट से आपका x का कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, कोई भी वैल्यू नहीं आएगा जो कि सोल्यूशन बनने के लायक हो, ठीक है। तो यहाँ से भी कोई सोल्यूशन, केस 2 से हमें कोई भी x का वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ये स्टेटमेंट के साथ ये जो स्टेटमेंट है हमें मिला है ये ट्रू नहीं है, इसलिए हमने ये जो पार्ट है यहाँ से आपको x का जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, वो आपका इस वाले मॉड्यूलस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ से आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ऐसे केस में जब आता है, ठीक है, ऐसा जब आ जाता है तो समझना पड़ेगा आपको। फिर अभी केस 2 हो गया। केस 3 कौन सा होगा? 1 से लेकर बड़ा, 1 से बड़ा मतलब क्या? 1 से 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अभी ये वाला केस लेते हैं, केस 3। ठीक है, समझ आ रहा है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा या फिर आ रहा होगा। तो अब हम क्या लेंगे, हम अब एज्यूम करेंगे कि x का वैल्यू 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा कोई भी नंबर मन में सोचो और यहाँ पर बिठाओ। तो अगर मैं 1 से बड़ा 2 लेता हूँ तो 2 बिठाओ यहाँ पर, 2 - 1 1 मॉड के अंदर 1, यहाँ पर 2 बिठाओ मॉड के अंदर 4, दोनों ही पॉजिटिव आ रहा है मॉड के अंदर, तो मॉड हटाओगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज x का वैल्यू क्या है, मतलब मॉड के अंदर का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो साइन चेंज नहीं होगा। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो उस पूरे टर्म के सामने मॉड हटाने के बाद आपको नेगेटिव देना ज़रूरी होता है, ठीक है भाई साहब। अच्छा जी, ठीक है, तो मॉड हट जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉड हटने के बाद साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ से 2x = कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 और ये 5, तो ये 2.5, x का वैल्यू 2.5, राइट, ओके। तो अब हमें फिर से मिलाना है कि ये जो वैल्यू हमें मिला है x का, क्या ये इसके साथ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है, कोई एग्रीमेंट है कि नहीं इनके बीच में। हमें क्या बोला था, हमने ये बोला था कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, और हमें x का वैल्यू कैलकुलेट करके कितना मिला, 2.5, ऑब्वियसली 1 से बड़ा है, मतलब ये आपका सोल्यूशन होगा। तो केस 3 से हमें x का वैल्यू मिलता है, मतलब सोल्यूशन मिलता है, और केस 1 से भी हमें x का वैल्यू सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। यहाँ से वहाँ से -3.5 और यहाँ से 2.5, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा ये लिखते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट का मतलब को मैंने बताया था, कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वही नंबर्स आपके इंक्लूडेड होंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ होगा। तो अगर मैं लिखता हूँ -3.5, 2.5 कर्ली ब्रैकेट, इसका अर्थात क्या है, इसका अर्थात ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस कलेक्शन में ये जो सेट का सिंबल है ना, सेट जब हम सेट करते हैं, सेट बनाते हैं, तब हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है, मतलब उस कलेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही 2 एलिमेंट्स होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं -3.5, 2.5 कॉमन ब्रैकेट, तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग टोटली डिफरेंट है। क्यों? इसका मीनिंग बताता है रेंज। रेंज क्या है कि -3.5 और 2.5 को छोड़कर इनके बीच में जितने भी रियल वैल्यूज़ हैं दे आर ऑल इंक्लूडेड। तो इनके बीच में तो इनफाइनाइट रियल वैल्यूज़ हैं, तो सब यहाँ पर इंक्लूडेड हो जाएंगे। लेकिन क्या हमारा आंसर इनके बीच में रियल वैल्यूज़ है? नहीं है, हमारा आंसर तो सिर्फ और सिर्फ -3.5 और 2.5। तो सिर्फ और सिर्फ -3.5 और 2.5 को मीन करने के लिए हमें ये कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना ज़रूरी है। तो कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करने से हमें ये मीन करने वाले हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमने -3.5 और 2.5 को सिलेक्ट किया है, इनके अलावा और कोई भी नंबर हमने सिलेक्ट नहीं किया है। तो ध्यान रहे, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करें जहाँ पर ज़रूरत हो, ठीक है।
अगर मैं ऐसे लिखता कि था स्क्वायर ब्रैकेट -3.5, 2.5, तो हमारा आंसर क्या इसके साथ मैच करता? बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या है? -3.5 और 2.5। और ये जो ब्रैकेट मीन कर रहा है, इसका मीनिंग होता है कि 3.5 भी है, 2.5 तो है ही, साथ ही साथ इनके बीच में जितने भी रियल वैल्यूज़ हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। लेकिन इनके बीच में जो रियल वैल्यूज़ हैं वो तो हमारा सॉल्यूशन नहीं है। हमारा सॉल्यूशन तो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों वैल्यूज़ हैं। तो क्या हमें ये रियल वैल्यूज़ चाहिए? नहीं चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो वैल्यूज़ को मीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट। सिंपल। ओके, एकदम थोड़ली हमें मैंने बता दिया है, तो अभी और आपको गलत नहीं लगेगा। ठीक है, अब आपको मैं लिमिटेशन दिखा देता हूँ कि कर्ली नहीं, ग्राफिकल मेथड का क्या लिमिटेशन है एक्चुअली, कि वो क्या नहीं कर पाता है ना। तो अगर मैं अभी ये वाला क्वेश्चन करवाऊँ आपको, ठीक है, अच्छा ये वाला ही करो तुम, ठीक है, इसी को तुम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो। अब इनको भाई ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे भाई, इसको तो नहीं पता। ठीक है, तो दिखाता हूँ कैसे करना होता है इसको। थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से, थोड़ा सा देखना है इसको। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में क्या होगा? क्वेश्चन क्या था भाई साहब? क्वेश्चन है mod x माइनस 1 mod प्लस mod x प्लस 2 mod इक्वल्स टू 6। तो कैसा स्टेप्स था? स्टेप्स ये था कि सबको y के बराबर कर दो, इसको y के बराबर, इसको y, हाँ। तो सबको y के बराबर करने के बाद तो y, अरे y इक्वल्स टू mod 1 माइनस, सॉरी x माइनस 1, ठीक है। इसके बाद y इक्वल्स टू mod x प्लस 2, और यहाँ से y इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 6 जो है वो कैसा ग्राफ बनता है? y इक्वल्स टू 6 आपका पैरेलल टू x एक्सिस बनता है, ठीक है ना भाई। अब इनका ग्राफ तो आपको बनाना आता ही है ना। तो क्या करना होता है, मॉड के अंदर के वैल्यू को ज़ीरो करना होता है। तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा आपका -1, यहाँ पे इसको ज़ीरो कर दो तो x का वैल्यू आएगा आपका -2। तो -1 -2, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स पे जाना है। तो मैं ग्राफ बनाता हूँ सबसे पहले, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ लिखता हूँ तो अच्छा होगा, जगह बन जाएगा मेरे लिए। देखिए देखिए, मज़ा आएगा। तो मैंने ग्राफ में 1, ठीक है, यहाँ से हमें, सॉरी -1 नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है, ये 1 होगा, माफ़ कीजिएगा, हाँ। तो ये 1 है, ये -2 है, ठीक है। तो 1 में गए हम, -2 में गए, पॉइंट्स को थोड़ा सा देखा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनको हमें ध्यान रहे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक और इक्वेशन बनाना है, y इक्वल्स टू mod x माइनस 1 प्लस mod x प्लस 2। मतलब सिर्फ और सिर्फ इस कांस्टेंट को छोड़कर बाकी जितने भी मॉड वाले टर्म्स हैं उनको बराबर करके y कर दो, इनको y के बराबर कर दो सिंपली, ठीक है। ओके, तो आपको यहाँ से जो x के वैल्यूज़ मिले थे, ठीक है, वो यहाँ पर पुट कर दो दोनों में। x का वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इस पर पुट करोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। टोटल प्लस करने के बाद 3 हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा। गॉट इट? ओके, तो ये लिखो कि अगर आपने यहाँ पर, ठीक है, इस केस में अगर आपने y का नहीं, x का वैल्यू 1 पुट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, 0 का मॉड 0 ही होता है। यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 2 3, 3 का मॉड 3 होता है। तो ये 0 हो जाता है और ये कितना हो जाता है 3, तो 3 का मॉड 3, तो y का वैल्यू आपका 3 आ जाता है। तो x का वैल्यू 1 पुट करने से y का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू 3। तो जब भी x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ से आपको पॉइंट मिल जाएगा, 1,3 पॉइंट हो जाएगा। तो आपको भी कहाँ जाना है, हाँ 3 में जाना है ना, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं इस कलर से लिख देता हूँ, आ गया, फिर से गुम हो गया, 1 2 3 यहाँ पर, ठीक है। ओके, इस पॉइंट पे आपका आ जाएगा, ये आपका 1,3 है। अच्छा,
ये तो हो गया। फिर अभी x का वैल्यू आपको -2 पुट करना है यहाँ से इस वाले इक्वेशन में। फिर देखो y का क्या वैल्यू आता है। तो अभी मैं x का वैल्यू अगर -2 पुट करता हूँ, -2 पुट करने से ये पूरा पार्ट 0 और ये -2 -1 -3 का मॉड मतलब 3 आता है फिर से। ठीक है, -3 का मॉड 3 है, मतलब y का वैल्यू फिर से 3 आता है। तो y का वैल्यू फिर से 3 आता है। तो पॉइंट मिल गया अपना 2, सॉरी 2 नहीं, -2,3 आपका पॉइंट मिल गया है। तो सिंपली प्लॉट प्लॉट करते हैं। -2,3 तो 3 तो वहीं पर यहाँ पर ही है 3 अपना। ठीक है, यहाँ पर सेम जगह पर ही है 3, सेम हाइट पर। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपका काम फिनिश। -2,3 इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। रुको, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो पहले। तो करने के बाद जैसे हम वी शेप देते थे वैसे ही वी शेप, ऐसा एक ऐसा जाएगा, दूसरा ऐसा। ठीक है, सिंपल। ये हो जाएगा आपका इस वाले क्वेश्चन का ग्राफ। कहा गया ये वाला क्वेश्चन का ग्राफ। ठीक है, अच्छा एक और पार्ट है इसमें। y का वैल्यू 6 है। ठीक है, y का वैल्यू क्या है, 6 है। तो y का वैल्यू 6 मतलब क्या। ठीक है, y का वैल्यू 6 मतलब क्या है। ठीक है ना, y का वैल्यू 6 मतलब होता है एक इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। और ये कहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,6। ठीक है, y का वैल्यू 6 मतलब क्या, कि एक लाइन आपका x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट आपका 0,6 होगा। अब सपोज y का वैल्यू -10 है। ठीक है, तो सेम ही होगा कि ये भी आपका पैरेलल टू x एक्सिस है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट होगा आपका 0,-10। सिंपल। तो 0,6 पे चलते हैं। 0,6 कहाँ गया, ये 0, 1, इसका 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर है ना। हाँ, तो 6 आपका यहाँ पर आ रहा है। फिर से देख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर है। हाँ, ये आपका 0,6 पॉइंट है। ठीक है, बिकॉज 3 इक्वेशन थे, ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद सिंपली यहाँ से आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। कहा गया, अच्छा ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशंस आपके हैं, जस्ट जहाँ पर कट हुआ है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, आप भाई साहब इनके वैल्यूज़ को निकालना ही आपका क्या होगा, एक्स के वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है, एक्चुअली तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्राफ का यूज़ करेंगे। लेकिन ग्राफ तो भाई साहब आपको मिलेगा नहीं। ठीक है ना, ग्राफ तो आपको एग्ज़ाम में ठीक से मिलेगा भी नहीं। और जल्दबाजी में क्या करोगे आप, स्केल ग्राफ ले लोगे या फिर नर्वस हो जाओगे, कुछ हो जाओगे। तो इससे अच्छा है भाई, ठीक है, इससे बेटर ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन ये है कि ग्राफिकल मेथड से ना करके इसको हम एल्जेब्रिक मेथड से करेंगे। बिकॉज ग्राफिकल मेथड से इसका सोल्यूशन निकालना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना बहुत बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो मिला सकते हैं आंसर वैसे तो। ठीक है, कितना आंसर आया था अपना, -3.5 और 2.5। ठीक है ना, तो -3.5 मतलब इस तरफ जाएगा, ये 2 है -2, रुको रुको रुको, ये -2 है, -2, फिर ये -3 और -3.5 कहाँ पर होगा, -3.5 आप, अच्छा -3.5 राइट। तो 3.5 तो आपका यहाँ पर होना चाहिए ना। अच्छा, जहाँ पर ये हो, -3.5, अच्छा ये तो 4 होगा, -4, तो -3.5 एग्जैक्टली यहाँ पर होगा ना। अच्छा, यहाँ पर होगा, लेकिन मेरा मैच नहीं हुआ यहाँ पर लगता है। ओ अच्छा, मैंने जो शेप है ना ये ठीक से ड्रॉ नहीं किया, इसलिए। बिकॉज ये शेप भी मैटर करता है। ठीक है, अगर ये शेप ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ तो फिर ये ठीक जगह पे कट नहीं करेगा ना। बिकॉज इसे कट करना चाहिए था यहाँ पर, एकदम डॉट यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पे कट करना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे चला गया। तो हम ठीक कर लेंगे, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा हुआ कि देख लिया हमने, तो इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेंगे। कहाँ कट होना चाहिए था, -3 यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर, राइट। ओके,
और यहाँ पर ये ऐसा, ठीक है। ये वाला मिलाते हैं, ये वाला ठीक हुआ कि नहीं पता नहीं मुझे। ये भी ड्राइंग अच्छा नहीं हुआ, मतलब ठीक से एक्यूरेट नहीं हुआ ये वाला जो है, ठीक है। वी का जो पार्ट है, ठीक है तो हो तो वी ऐसा होता है 45 डिग्री बनता है वी के बीच में ऐसा, लेकिन हमारे पास तो ऐसा, मैं तो फ्री हैंड कर रहा हूँ ना, तो एक्यूरेट नहीं होगा। अच्छा 2 यहाँ पर होगा, ये 3 है, 2.5 यहाँ पर होना चाहिए ना, यहाँ पर कर होना चाहिए, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर। तो मेरा थोड़ा ज़्यादा ही वहाँ चला गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर लेंगे हम इसको, ट्राई कर सकते हैं वैसे। 2.5 यहाँ पर होगा, ओके 2.5 यहाँ पर, ठीक है ना भाई, 2.5 2 हाँ ठीक है, ओके। ये शेप होगा आपका ग्राफ का, समझ आया। तो 2 सॉल्यूशन है इसमें, ठीक है। तो देखो, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर ऑफ दिस इक्वेशन, देन आप बता सकते थे कि 2 सॉल्यूशन है। देखो 2 जगह पर कट किया है तो 2 सॉल्यूशंस हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाता कि व्हाट आर दी सॉल्यूशंस, देन आप क्या बता सकते थे, क्या बता पाते? बिकॉज आप हो तो फ्री हैंड ड्रॉ करते आप, है ना, आप भी फ्री हैंड ड्रॉ करते मेरी तरह, तो आपका भी गलती होता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब देखो, हम इसको चेक भी कर सकते हैं यूजिंग द ऐप, ओके। तो क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ फिर से। तो मॉड कहाँ गया, हाँ मॉड, मॉड एक्स, रुको, देखो मॉड एक्स का ग्राफ आ गया रुको भाई, मॉड एक्स नहीं भाई, इतना आसान नहीं है, मॉड एक्स का ग्राफ नहीं है वैसे। मॉड बंद हो गया, अब प्लस है या माइनस है, प्लस है, और फिर से मॉड खुल गया एक्स, देखो देखो थोड़ा थोड़ा बन रहा है, ठीक है। 2 हो गया, मॉड बंद हो गया, इक्वल टू 6 हो गया। अरे बाप रे, कहाँ गया मेरा ग्राफ, बन रहा है क्या मेरा ग्राफ, कहाँ गया, -x + x + 2, रुको रे रुको, ये भाई मेरा ग्राफ कहाँ गया, सॉरी 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 सॉरी, गलती से 6 दे दी थी, वाई होगा, वाई होने से अच्छा होगा, वाई होने से आएगा ना। हाँ देखो भाई बन गया ना हमारा ग्राफ। अच्छा सॉल्यूशन दिखाना है, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दिखाऊंगा, रुको सबसे पहले देखो। अच्छा हमारा पॉइंट मिला है कि नहीं, देखो ये वाला पॉइंट हमारा भाई -2 आया था, यहाँ पर 1 है ये, ठीक है, ये 1 है, बिकॉज ये 2 है तो ये 1 होगा, ऑब्वियसली बात है। तो हमारा भी हमने क्या किया था, सबसे पहले मॉड के अंदर के वैल्यूज़ को क्या किया था, 0 किया था। तो वहाँ से एक्स का वैल्यू 1 और सॉरी एक्स का वैल्यू -2 आया था, तो हमने वहाँ पर गया। इसके बाद हमने क्या किया, एक्स का वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर दिया, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, देखो वाई का वैल्यू कितना आया, 3 पर आया, ठीक है। ये 4 और 2 के बीच में है तो ये 3 ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर भी 3 आया, ओके। अब देखो थोड़ा सा ये ग्राफ कैसा बन रहा है, देखा। तो ये देखो हमने अपना बना लिया है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। y = 6 भी हमें ऐड करना पड़ेगा अलग से, तब जाके आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये पॉइंट 3.5 पे कट कर रहा है, ठीक है, 3.5 और से यहाँ पर 2.5 जो हमारा सोल्यूशन है ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपको ये दिखेगा। फिर मैंने जो आपको बाकी वाले क्वेश्चंस करवाए थे, इसमें से पहला क्वेश्चन है 2x 2x + 5 mod इक्वल्स टू x + 2, ठीक है, सॉरी x-2, ठीक है। इससे कोई ग्राफ बनेगा नहीं, बिकॉज हमें इसको अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा। पहला तो इसका हमें y के बराबर करना पड़ेगा ये ग्राफ, फिर दूसरा ग्राफ आपका वो होगा y = ये वाला x-2, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं कि ऑब्वियसली बात है कभी मीट करेंगे नहीं, ठीक है। देखो कभी मीट करेंगे क्या, ये नहीं, ये तो डाइवर्जिंग रे हो गया, फिजिक्स में हमने पढ़ा है डाइवर्जिंग रे है, देखो भाई डाइवर्ज हो रहा है, ये और दूर फैलता जा रहा है, देखो ये जा रहा है यहाँ पर, ये जा रहा है इधर तरफ, तो कभी मीटिंग होने का तो चांस ही नहीं है। अगर तुमको विश्वास नहीं हो तो दिखाता हूँ मैं तुमको, कभी मीट होने का चांस ही नहीं है इनका, देखो देखो मीट नहीं हो रहा ये, अरे भाई और भी फैलता जा रहा है, ठीक है। ये मैं सोचा कि यहाँ पर जाके मीट हो रहा है, तुम जूम इन करोगे तो ये मीट होगा नहीं, ये बस दिखाई दे रहा है कि क्या बोलते हैं इसको, मीट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में मीट नहीं हो रहा। देखो कितना दूर है, ये कहाँ पर है, ये कहाँ है और ये कहाँ है, ठीक है। अच्छा तो ये हमने देख लिया कि नो सोल्यूशन है इसका, ठीक है, तो हमने बता दिया बस,
सो हमने देख भी लिया, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो गया हमारा थोड़ा बहुत। ये आपका सॉल्यूशंस है, ठीक है, जहाँ पर कट करेगा 2 सॉल्यूशंस है वैसे, हाँ ठीक है। तो मॉड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हमारा हो चुका है अभी फ़िलहाल, ठीक है, मॉड्यूलस इक्वेशन यू कैन से। इसके बाद और क्या बता सकता हूँ मैं। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट आपको केसेस याद रखने हैं, सम इम्पॉर्टेंट केसेस। इसमें क्या है कि मैं बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √4, आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या आपका आंसर 2 होगा, या -2 होगा, या +-2 होगा, या फिर नन होगा, बताओ। विच वन वुड यू चूज़ एज योर आंसर। क्या वो सिर्फ और सिर्फ 2 है, या -2 है, या +-2 है √4 का आंसर। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि √4 का आंसर ऑलवेज +2 होगा, ऑलवेज, ठीक है। रूट हमें कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं देता, इसलिए प्लस माइनस होने का चांस कभी भी नहीं बनता। रूट ऑलवेज गिव्स अस पॉजिटिव वैल्यू। तो रूट का जो काम है वो हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। वही काम मॉड्यूलस भी कर रहा है, सही बात है, वही काम आपको मॉड्यूलस भी करके दे रहा है। अगर मैं मॉड ऑफ 4 लिखता हूँ या फिर मॉड ऑफ 2 लिखता हूँ, तभी मुझे 2 ही मिल रहा है, ठीक है ना। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेम ही काम कर रहा है, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हमें दे रहे हैं, हमेशा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देंगे, ऐसा नहीं कि नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ से हम एक रिलेशन बता सकते हैं कि x² इक्वल्स टू अच्छा x² का रूट कर देता हूँ। x² का जो रूट है वो आपका मॉड x के बराबर है, ठीक है। कैसे, अब तुम मुझे बताओ x² का स्क्वायर रूट क्या होगा। तुम बोलोगे x, क्या x नेगेटिव हो सकता है, जी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको बता सकते हैं, ये वाला पार्ट ये आपका इम्पोर्टेंट है। दिस केस या फिर यू कैन से दिस पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि दोनों ही एक एक तो स्क्वायर का काम है, ठीक है, सॉरी रूट का काम है, दूसरा आपका मॉड, दोनों का सेम ही काम है, हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो हमने यहाँ से एक रिलेशन बना लिया कि भाई साहब मॉड एक्स का सॉरी x² का जो स्क्वायर रूट होगा या फिर किसी का भी स्क्वायर रूट होगा वो मॉड x के बराबर होगा। अब मैं लिखता हूँ कि अगर x⁴ का स्क्वायर रूट होगा तो वो मॉड x² के बराबर होगा। या फिर सिर्फ और सिर्फ यू कैन से, अगर मैं ऐसा लिख दूँ एग्जांपल के साथ, सपोज लिखा मैंने √4, तो मैं इसको मॉड 2 भी लिख सकता हूँ, मॉड 2 के बराबर लिख सकता हूँ, मतलब 2 लिख सकता हूँ सिंपली, ठीक है। बिकॉज दोनों का √4 का वैल्यू भी 2 आता है, मॉड 2 का वैल्यू भी 2 ही आता है, ठीक है। अच्छा, तो ये मुझे लगता नहीं कि इम्पोर्टेंट केस है ये, लेकिन इम्पोर्टेंट अभी होने वाला है। देखो, इम्पोर्टेंट बात हम अभी करेंगे, ये वाला प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ दैट √x² - 2x + 1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, -x² + 2x + 1 रूट के अंदर इक्वल्स टू आपका होता है एक केस 1 2 के बराबर अगर x का वैल्यू लेस इक्वल्स टू -1 हुआ, और -2x के बराबर अगर x का वैल्यू -1 से बड़ा, x से सॉरी -1 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो x का वैल्यू, और इसका वैल्यू
एक और बार -2 के बराबर है, होगा या फिर होता है अगर x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 1 हो। इन तीनों केसेस को आपको प्रूव करना है। हाउ टू प्रूव इट, ठीक है। तो तीनों केसेस को आपको प्रूव करना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अंदर जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे है, इसको आप a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर। कैसे, देखिए ज़रूर। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू ए, या फिर a तो x है, इंटू इसको छोड़ो अभी, प्लस 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। तो ये बन गया ना एस स्क्वायर -2ab, बी क्या आ जाएगा, b हमारा 1 है तो b आ गया, प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, रुको इंक चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि x माइनस 1 माइनस ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, यह होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर है तो कट गया, तो हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1, ठीक है। इसको हम y के बराबर कर लेते हैं, लेट, ओके। अच्छा, इम्प्लाइज दे देता हूँ भाई साहब। अच्छा जी, तो फिर अच्छा रुको, एक काम करते हैं, इनमें मॉड लगा देते हैं, बिकॉज मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर ये वाला प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं कि एक्स स्क्वायर का रूट आप मॉड एक्स के बराबर लिख सकते हैं, तो मॉड एक्स के बराबर लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे आसानी होगा सॉल्व करने में, इसको समझने में भी आसानी होगा, ठीक है। तो अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ सपोज 9, क्या बोलोगे, मॉड 3, सिंपल, मॉड 3 आपको बोलना है हमेशा, ठीक है। आई नो आंसर इज 3 बट यू कैन से मॉड 3, यू हैव टू से, ओके। नाउ ऐसे वाले क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, अभी करवाया मैंने आपको, देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बस इसमें 6 था, अभी इसमें y है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हमें y का ही वैल्यू निकालना है, जो कि एक 2 आएगा, -2x आएगा और -2 आएगा, ठीक है। टेक्निक क्या है, बहुत सिंपल, मॉड के अंदर के वैल्यूज़ को ज़ीरो करना है, सेम प्रोसीजर है। मॉड के अंदर के वैल्यूज़ को ज़ीरो किया, x माइनस 1 ज़ीरो, x का वैल्यू 1, और x प्लस 1 का वैल्यू 0, x का वैल्यू -1, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, तो नंबर लाइन में प्लॉट करते ही ये आपके नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, फिर से 3 पार्ट्स में, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, सिंपल। तो 3 केस बनेंगे, ठीक है भाई साहब। तो केस 1 में कौन सा केस होगा, -1 से लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब x का वैल्यू लेस देन -1। अब लेस इक्वल्स टू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सपोज मैंने लेस इक्वल्स टू ले लिया, ठीक है। अच्छा, फिर इक्वल टू आप किसी के साथ भी दे सकते हैं, इसमें कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है कि यहाँ से दो इसको, ठीक है। अच्छा, तो x का वैल्यू -1 से छोटा, ठीक है, -1 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो, -2, -3, -4, मन में लेने के बाद यहाँ पर पुट कर दो। तो मैंने सपोज -2 लिया, -1 से छोटा बोला, -2 लिया, -2 यहाँ पर पुट किया तो -3 आ जाएगा मॉड के अंदर, यहाँ पर -2 पुट किया तो -1 आ जाएगा मॉड के अंदर। मॉड के अंदर नेगेटिव है तो मॉड हटाने के बाद क्या देना पड़ेगा, माइनस साइन, तो मॉड हटाओ तो बन जाएगा, अच्छा काम करते हैं, इसको बक्सा बना देता हूँ। तो मॉड हटाओ, मॉड हटाने के बाद माइनस ऑफ x माइनस 1, फिर यहाँ पर देखो ऑलरेडी माइनस है, अब वापस से मैं क्या दूंगा, फिर से माइनस दूंगा, इसके बाद x प्लस 1 दूंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखें, ये प्लस हो जाएगा, समझे। इसके बाद x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई, यहाँ से y का वैल्यू मिलेगा आपको कितना, -x प्लस x कैंसिल, ये प्लस वाई है ना, सॉरी +1 +1, हाँ 2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ y इक्वल्स टू 2, समझ आया कैसे हुआ। देखो इसको तोड़ेंगे तो -x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 -x प्लस x कैंसिल, 2 इक्वल्स टू वाई, सिंपल। तो अभी थोड़ा सा कैलकुलेशंस को फास्ट करने की कोशिश ज़रूर करना। अच्छा, अब देखो हम इसको और इसको मैच ज़रूर करते हैं, सॉरी ज़रूर नहीं करेंगे, क्योंकि इस केस में हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये तो भाई x भी नहीं है तो y है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा शांति हमें मिल जाएगा यहाँ से। अच्छा,
इसके बाद देखिए, तो y का एक वैल्यू मिल चुका है, ठीक है, बिकॉज हमें तो y का वैल्यू निकालना था। तो देखो मैंने क्या बताया था कि मैंने इसी जगह पर उसको वैल्यू y मान लिया, तो y के आपके 3 वैल्यूज आने चाहिए। एक है 2, जब आपका x का जो कंडीशन होना चाहिए ये है कि देखो ये वाला जो कंडीशन हमने लगाया तो हमें y का वैल्यू कितना मिला, 2 मिला। तो ये वाला जो सेटिस्फाई हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, ये वाला पार्ट, ये वाला केस प्रूफ हो चुका है कि हमने x का वैल्यू लेस इक्वल्स टू -1 लिया था। इसको लेने के बाद हमारा जो y का वैल्यू आया, ठीक है, x का वैल्यू ये लेने के बाद जो y का वैल्यू आया 2 आया, तो देखो 2 आया था वो, ठीक है। तो ये वाला केस आपका सेटिस्फाई हो चुका है। अब इसको देखते हैं कि जब x का वैल्यू -1 से छोटा, सॉरी -1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, ये वाला केस। तो केस 2, केस 2, ओके। केस 2 इज़ -1 से बड़ा 1 से छोटा। तो -1 से बड़ा 1 से छोटा कौन हो सकता है भाई, 0 ही हो सकता है, और कौन हो सकता है। तो सिंपली 0 ले लो, मन ही मन 0 ले लो, और 0 इन दो जगहों पर पुट कर दो, x की जगह पर। यहाँ 0 पुट करोगे तो माइनस मॉड आएगा, मॉड आ रहा है माइनस, मतलब मॉड के अंदर माइनस आ रहा है, तो मॉड हटाकर इस पूरे टर्म के सामने माइनस लगाओ। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 पुट करने के बाद मॉड 1 आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, तो मॉड हटने के बाद भी साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, इसको समझो। तो यहाँ पर इम्प्लाइज देकर, रुको, यहाँ पर इम्प्लाइज देकर इसमें नेगेटिव आया था तो साइन चेंज होगा, -x-1 माइनस इसमें पॉजिटिव आया था तो नो चेंज, ठीक है। पहले से क्वेश्चन में क्या था, माइनस था, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा, ठीक है, प्लस नहीं होगा। अच्छा, इक्वल्स टू y, तो सिंपली यहाँ से आपका -x -2x, फिर यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1 कैंसिल, तो y का वैल्यू -2x। और y का वैल्यू -2x हमें कब मिला, जब हमने x का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में रखा, ठीक है। सो इज़ द सेकेंड केस ऑल्सो सेटिस्फाइड, येस इट इज़ प्रूव्ड, ओके, कि हमने x का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में लिया था और हमें y का वैल्यू -2x मिला, ठीक है भाई साहब, ओके, मज़ा आ गया। केस 3 में चलते हैं, तीसरा केस, ठीक है। तीसरा केस कौन सा होगा, तीसरा केस होगा, देख सकते हैं डायग्राम में, मतलब नंबर लाइन में देख सकते हैं कौन सा पार्ट होगा, 1 से बड़ा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 1 से बड़ा वाला, ठीक है। तो x का वैल्यू हम अभी एज्यूम करेंगे, x का वैल्यू हम अभी एज्यूम करेंगे कि 1 से बड़ा है या फिर इक्वल भी है, क्या, ठीक है, इक्वल आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो इसके बाद सिंपली क्या करना है, मन ही मन 1 से बड़ा नंबर सोचो, सोचने के बाद सिंपली यहाँ पुट कर दो। सपोज 2 ले लिया हमने, ठीक है, इसमें 2 पुट करो तो 1 मॉड 1, यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 3 मॉड, सिर्फ मॉड 3 जो भी बोलो, तो दोनों में पॉजिटिव है, तो किसी में भी साइन चेंज नहीं होगा मॉड हटाने के बाद, ठीक है। तो x -1 माइनस x+1 इक्वल्स टू y, ठीक है ना भाई क्वेश्चन, हाँ। इसके बाद x -1 इक्वल्स टू y, x स्टार्ट हो गया भाई, y इक्वल्स टू -2। तो ज़रा देखो, चेक करो ये वाला केस प्रूफ हुआ कि नहीं। तो y का वैल्यू कितना हो गया है, y का वैल्यू -2 आया जब हमने x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 1 लिया, ठीक है। तो इक्वल टू रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तुम इसमें इक्वल लगा सकते हो, माइनस के साथ भी लगा सकते हो, इसके साथ भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर भी तीनों केसेस हमारे क्या हो चुके हैं, हैंस्ड प्रूफ हो चुके हैं, हैंस्ड प्रूफ, ठीक है, हैंस्ड प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ले लो भाई, ठीक है भाई, ओके, मज़ा आ गया। अच्छा, फिर ये वाला ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट आउट। मैं देता हूँ अभी क्वेश्चन। तो मॉड्यूलस को अपने आप, मॉड्यूलस को जितना हो सके स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको मॉड्यूलस में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनना है, बनाना नहीं है, बनना है स्ट्रॉन्ग मॉड्यूलस में। तो x -3 प्लस रूट ओवर
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 वेर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इसको कहा जाता है फॉर ऑल, सबके लिए, फॉर ऑल उल्टा ए। ठीक है, सिंपली उल्टा लिख दो आप। ए कैसे लिखते हैं, ऐसे ए लिखते हैं, तो इसको उल्टा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, फॉर ऑल। अब हम क्या करें, एक्स का वैल्यू बताइए कि इसका वैल्यू क्या क्या आएगा। ठीक है, एक्स के वैल्यूज़ के वजह से क्या क्या इसका असर होगा इसका। ठीक है, थोड़ा न्यू क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा करके देता हूँ तो समझ में आएगा कैसे करना है इसको। तो जिसके पास भी आपका कुछ भी मॉड वॉड नहीं है, कुछ भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो उसको छोड़ो। ठीक है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो क्या बताया था, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड एक्स। तो ज़रूर से एक्स माइनस 3 मॉड लिख दो, सिंपल। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी इतना नहीं, इतना तक लिखते हैं। अब भाई साहब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। टेक्निक ये है कि सिंपली क्या करना है, मॉड के अंदर के वैल्यू को ज़ीरो करना है। ठीक है, मॉड के अंदर के वैल्यू को ज़ीरो करो। तो हमने मॉड के अंदर के वैल्यू को ज़ीरो किया, एक्स का वैल्यू 3 निकाला, इसको नंबर लाइन में प्लॉट किया, तो इसने नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में, ये पार्ट और ये पार्ट। रुको भाई, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या लिया, हमने ये वाला पार्ट लिया पहले कि एक्स का वैल्यू लेस देन 3, और दूसरा पार्ट में, दूसरा केस में एक्स का वैल्यू मोर देन 3। ठीक है, तो लिखते हैं केस 1 केस 2। समझ आ रहा है कि नहीं बताओ। ठीक है, टेक्निक सेम ही है सब में। तो बताया था अगर क्वेश्चन में एक मॉड होगा तो 2 केस बनेंगे। ठीक है, अच्छा केस 1 क्या है कि एक्स का वैल्यू लेस देन 3 है। तो मन ही मन सोच लो कि एक्स का वैल्यू लेस देन 3 मतलब 2 ले लेता हूँ। तो 2 लेने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 माइनस 3 माइनस 1, मॉड के अंदर नेगेटिव है तो मॉड हटाओगे तो इसके सामने एक नेगेटिव लग जाएगा। सही बात है कि नहीं बताओ। जी हाँ। अच्छा, तो ये 13 क्यों बन गया भाई, 13 क्यों बन गया भाई, हाँ ठीक है। तो देखो सिंपली, अच्छा इम्प्लाइज नहीं होगा, सॉरी। तो x माइनस से सेम ही रहेगा, मॉड हटाओगे तो सामने एक माइनस लग जाएगा बिकॉज मॉड के अंदर नेगेटिव आया था। तो कितना आ गया, x माइनस एक्स प्लस एक कैंसिल, -3 और ये +3, ये भी कैंसिल, 0 हो जाएगा, लॉल, सब खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा तो इसका आंसर अगर x का वैल्यू लेस देन 3 हुआ तो भाई साहब 0 हो जाएगा। ये केस 1 है। और केस 2 क्या होगा देखते हैं भाई साहब, केस 2 देखना पड़ेगा। केस 2 में x का वैल्यू हमने ले लिया ग्रेटर देन, सॉरी हाँ उल्टा साइन दे दिया था ना, हाँ। तो हमने लिया x का वैल्यू ग्रेटर देन 3, जैसे कि 4, 5, 6 जो भी। तो 4 देंगे, 4 लेते हैं तो यहाँ पर 4 बिठा दो, तो मॉड के अंदर 1 पॉजिटिव है, मॉड हटाऊंगा तो कोई साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो x माइनस तो सेम रहेगा, जिसके पास मॉड नहीं है वो तो बिंदास है, मॉड हट जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये 2x माइनस 3, सॉरी 2x माइनस 6, राइट। अच्छा, तो हमने देखा कि इसी क्वेश्चन का वैल्यू x के इस वाले वैल्यू के लिए, ठीक है, 3 से छोटा जितने भी रियल वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए, ठीक है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। जबकि अगर x का वैल्यू 3 से बड़ा जितने भी रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं 3 से बड़े, उनके लिए इस क्वेश्चन का वैल्यू 2x माइनस 6 हो जाएगा। ये आपके आंसर्स होंगे। लिखेंगे कैसे इसको, ठीक है, लिखेंगे कैसे इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर कि 0 कब होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का वैल्यू 0 कब होगा, जब x का वैल्यू लेस देन 3 होगा। अच्छा मैंने क्या बताया था कि इक्वल टू किसी के साथ भी दे सकते हो, ठीक है, माइनस के साथ भी या पॉजिटिव के साथ भी, मतलब ग्रेटर देन के साथ भी। तो मैं ज़्यादातर ग्रेटर देन के साथ ही देता हूँ, ठीक है। अच्छा
बिकॉज मैं नेगेटिव के साथ इक्वल नहीं होना चाहता। इसके बाद 2x माइनस 6 कब होगा इसका वैल्यू, जब x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 3 होगा। बस ये आपका आंसर, सिंपल, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चंस करवाता हूँ जो आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, बिकॉज थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। इवेल्युएट mod x माइनस 2 बाई x माइनस 2 कॉमा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, टेक्निक समझ जाओ तो समझ जाओगे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। इसमें दो केस बनेंगे, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं एक लाइन में, या फिर इसको सेपरेटली केस 1 केस 2 लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मैं डायरेक्ट मेथड दिखाता हूँ। डायरेक्ट मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा आपको डायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मॉड के अंदर के टर्म को ज़ीरो करिए, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। कीजिए, क्या बोल रहा हूँ, कर लिया। अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट करिए और देखिए कि इसने नंबर लाइन में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो केस 1 केस 2 बनेगा। पहला केस x का वैल्यू लेस देन 2 होगा तो क्या होगा, दूसरा केस x का वैल्यू मोर देन 2 हुआ तो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर x का वैल्यू लेस देन 2 हुआ तो क्या करना पड़ता है, लेस देन 2 होने से लेस देन 2 को भी वैल्यू सोच लो। सपोज 1, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा मॉड के अंदर, -1, नेगेटिव है। तो जब तुम मॉड को हटाओगे तो क्या होगा, इस पूरे टर्म के सामने एक माइनस आ जाएगा। डायरेक्ट लिख सकता हूँ डायरेक्ट इसको कि माइनस ऑफ x माइनस 2 बाई x माइनस 2, ठीक है। तो ये कट जाएगा, -1 आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, -1 आ जाएगा। गॉट इट, ओके। तो यहाँ से कट के आ जाएगा -1। और अगर x का वैल्यू आपने ग्रेटर देन 2 लिया है, मतलब ये वाला केस, सेकंड केस, तो ग्रेटर देन 2 कोई भी नंबर सोचिए मन ही मन। सपोज 3 का वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, 3 - 2 1। मॉड के अंदर पॉजिटिव है, मॉड हटाओगे तो कुछ इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा साइन में। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, मतलब यू कैन से 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका कट के 1 हो जाएगा। तो इसको तो ठीक से लिखता हूँ तो अच्छा होगा, फिर से लिखता हूँ, ठीक है ना। तो ऊपर कितना आया था, ऊपर आपका -1 आया था। कब आया था, किस लिए आया था, जब x का वैल्यू लेस देन 2 था। तो इक्वल टू इसके साथ दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो x का वैल्यू -1 आया था, ठीक है, जब x का वैल्यू हमने लेस देन 2 लिया। और x का वैल्यू इस क्वेश्चन का वैल्यू, ठीक है, इस क्वेश्चन का वैल्यू -1 आया था जब x का वैल्यू हमने लेस देन 2 लिया। और इसी क्वेश्चन का वैल्यू 1 आया जब आपने x का वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 2 लिया। ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपली, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ओके। आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है करने को, ओके। अच्छा, अब देखिए, एक्चुअली और क्वेश्चंस यहाँ पर करने की तो ज़रूरत अभी है नहीं, ठीक है। हम भी थोड़ा सा ग्राफ में जाते हैं। ग्राफ में भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ है जिनको हमें भी सॉल्व करेंगे तो बेटर होगा। लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ठीक है। देखते हैं आपको याद है कि नहीं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, क्या कहते हैं इसे, मॉडुलस, ओके। तो अगर मैं थोड़ा सा लो साउंड करा तो माइंड मत करना, बिकॉज अभी रात के बहुत बज चुके हैं ना, तो थोड़ा सा लो साउंड में कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, बिकॉज अभी रात के बज चुके हैं। देखो 1 बज के बहुत हो चुके हैं ना, तो माइंड मत करना थोड़ा सा, ओके। तो क्वेश्चन है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप इजीली कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस याद है, मैंने करवाया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इतना टफ है, ठीक है। अगर आप ध्यान से वीडियोस को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे बातों को,
ज़्यादा लंबे वीडियोस में बनाते नहीं हूँ, ठीक है। हार्डली 2 आवर्स का मतलब लॉन्गेस्ट वीडियो बनता है लेक्चर के ऊपर। और अगर जैसे कि मेरा लॉन्गेस्ट वीडियो बना था इस चैनल में 11 आवर्स का, जो कि एनसीईआरटी का सोल्यूशन मैंने करवाया था क्लास 10th का 101 क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज द सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना फिर करवाना इज़ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं है जब तक कि आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है, और मेरा भी फ़ायदा हो रहा है कि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पर आपको डाउट्स हो सकते हैं, उन सारे प्लॉट्स को मैं ऑलरेडी एनालाइज कर पा रहा हूँ, उसके लिए मेरा भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ इसका आंसर कैसे करोगे। ये क्वेश्चन मैंने ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है। ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस से आपको बताना है, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स कब होता है, कि मॉड एक्स के बाद एक्स के बाहर एक माइनस कब लगाता है, वो तभी लगाता है जब एक्स का वैल्यू या तो ज़ीरो हो या फिर लेस देन ज़ीरो हो, ठीक है। इक्वल टू हो सकता है या फिर ज़ीरो भी, तो इक्वल टू वाला केस भी हम लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बिकॉज ऊपर का जो टर्म है ये आपका ज़ीरो हो सकता है ना, इसलिए हम इक्वल टू वाला पार्ट भी लेते हैं। लेकिन मेन जो मुद्दा है यहाँ पर वो क्या है कि नेगेटिव कब आता है, जब एक्स का वैल्यू लेस देन ज़ीरो होता है आपका, तभी मॉड क्या करता है, वो खुद से एक माइनस और लगा देता है, बिकॉज एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है तो वो एक और नेगेटिव डाल देता है, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये जो पूरा वैल्यू होगा इसको हमने पूरा एक्स मान लिया, ये पूरा मॉड के अंदर है इक्वल्स टू माइनस और फिर से वही वैल्यू है एक्स, तो क्या हम लिख सकते हैं कि एक्स लेस इक्वल्स टू ज़ीरो लिख सकते हैं, और एक्स क्या है, ये पूरा वैल्यू। So using the properties of the modulus function, we can write that x square minus 8x plus 12 upon x square minus 10x plus 21 less equals to 0 लिख सकता हूँ। जी हाँ, फैक्टराइज करते हैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। फैक्टराइज करके ये होगा x माइनस 6, ये होगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये होगा x माइनस 3, x माइनस 7, ओके। तो थोड़ा सा वेट, हाँ, ये होगा x माइनस 7, ये होगा x माइनस 3 लेस इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब भाई साहब अपने पास तो वही भी कर्व मेथड है, तो हम आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, x का वैल्यू यहाँ से, ठीक है। लेकिन सबसे पहले चेक करें कि x के सामने सब कुछ पॉजिटिव है कि नहीं है। अब इन सब वैल्यूज़ को 0 के बराबर करिए, तो इन सब वैल्यूज़ को 0 के बराबर करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा आपको 6, फिर 2, फिर 3 और फिर 7, सब पॉजिटिव है तो सबको नंबर में प्लॉट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, 2, 3, 6 और 7। तो सब पूरे क्वेश्चन के सामने प्लस साइन है, वही प्लस साइन राइट हैंड साइड में जाके बैठेगा, ठीक है। राइट, सबके पावर में ऑड है तो ऑल्टरनेट साइन चेंज होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बार बार देखना नहीं है आपको, ठीक है। ऑल्टरनेट अगर सबके पावर में ऑड है, 1 है ऑब्वियसली बात है, तो ऑल्टरनेट साइन चेंज कर लो, सिंपल, टाइम बच जाएगा। इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अच्छा, तो लेस देन बोला मतलब नेगेटिव पार्ट को लो। नेगेटिव पार्ट कौन से हैं, नेगेटिव पार्ट आपके ये वाले पार्ट्स हैं, ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव है, फिर ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2,3 यूनियन 6,7। अब इक्वल टू का साइन भी है, मतलब न्यूमरेटर को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में क्या क्या वैल्यूज है, 6 है और 2 है, इनके सामने थर्ड ब्रैकेट, इनके साथ थर्ड ब्रैकेट, तो 2 के साथ थर्ड ब्रैकेट, 3 के साथ नॉर्मल, 6 के साथ थर्ड ब्रैकेट, 7 के साथ नॉर्मल, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, ठीक है जी, ये तो समझ में आ गया है, इजी है, इसमें कुछ और ख़ास कुछ नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेम हम प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस का ही क्वेश्चन है, तो आपको फिर से ट्राई करना है, याद करना है, ठीक है, कि आपको याद है या नहीं है। चेकआउट करना है कि आपका पिछला लेक्चर अच्छा से आपने देखा है या नहीं, ये आपका चेकिंग टाइम है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 मॉड के अंदर है इक्वल्स टू 5। नाउ सॉल्व फॉर x, फाइंड x या फिर सॉल्व फॉर x, ठीक है।
लगाओ कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हो सकता है यहाँ पर, सोच के देखो। ठीक है, सोच के देखो कि कौन सा प्रॉपर्टी, क्या आप इसको प्लस करके 5 आ रहा है या फिर माइनस करके 5 आ रहा है या कैसे आ रहा है, ट्राई करो। ठीक है, हो गया? ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आंसर क्या होगा। तो इसमें हम यूज़ करेंगे अपना लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी था, मैं को दिखा देता हूँ सिंपली। ठीक है, तो आपको याद फिर से हो जाएगा। ओके, एक्चुअली रुको, इसमें अच्छा ग्राफ में अच्छा ठीक है। इसके बाद हाँ ये वाला, ठीक है, कौन सा वाला यूज़ करेंगे हम, कहाँ गया, ये वाला हम यूज़ करने वाले हैं। कौन सा वाला बताओ, कहाँ गया भाई, अरे अरे कहाँ गया, हाँ ये वाला। ठीक है, लास्ट इम्पोर्टेंट जो है ये वाला। तो देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो और इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो। तो हाँ, कहाँ गया क्वेश्चन भाई साहब, ये रहा ना। हाँ, अगर मैं इसको और इसको माइनस करता हूँ तो मुझे 5 मिल रहा है। देखो x² माइनस 4 माइनस x² प्लस 9 हो जाएगा, ये और ये कट गया तो ये क्या हो गया, 5 आ गया। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है कि अगर मैं x माइनस वाई कर रहा हूँ मॉड के अंदर, तो इट इज़ इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड y आ रहा है। देखो इसको माइनस किया, करने के बाद 5 मिला। ठीक है, तो मॉड x माइनस वाई इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड y। ठीक है, तो ये आपके मॉड x है प्लस ये आपका पूरा मॉड y है। ठीक है, तो इस 5 के जगह पर आप इसको लिख सकते हैं मॉड x माइनस वाई। x क्या है, ये पूरा वैल्यू, y क्या है, ये पूरा वैल्यू। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा सजा कर लिख सकते हैं, घुमा फिरा कर लिख सकते हैं ऐसे कि मॉड ऑफ x² माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ x² माइनस 9 इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, जो कि ये है। ठीक है, माइनस डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, x² प्लस 9। ठीक है, ये x है आपका पूरा, माइनस ये आपका पूरा y है। ठीक है, तो x माइनस वाई का मॉड x प्लस मॉड y। और ये कब पॉसिबल है बताओ, अगर ये पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, अगर ये पॉसिबल हो रहा है तो बिकॉज यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि पॉसिबल है, हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या डिसीजन ले सकते थे कि x और y का प्रोडक्ट लेस इक्वल्स टू 0 होगा। देख लो फिर से, अगर याद नहीं तो देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देख लो कि अगर ये और ये हमारा मतलब इसका डिफरेंस इसके सम के बराबर आ रहा है। ठीक है, पॉसिबल ओनली होता है जब ऑपोजिट साइन होते हैं। तो यहाँ से हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि x और y का प्रोडक्ट लेस इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से हम वही करेंगे। ठीक है, वही विकल्प में हम यूज़ करेंगे फिर से हम। तो देखो, तो x हमारा ये पूरा वैल्यू x है और ये पूरा वैल्यू y है। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट आपका x इंटू वाई लेस इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब x² माइनस 4 इंटू x² माइनस 9 लेस इक्वल्स टू 0 होगा। अब वही भी कर्व यूज़ कर सकते हैं आराम से, लेकिन उससे पहले हम क्या करना पड़ेगा, टर्म्स को 0 करना पड़ेगा। तो याद रहे x² माइनस 4 को 0 करने के बाद आपको मिलेगा x² इक्वल्स टू 4। फिर आपको x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 में लिखना पड़ेगा। प्लस माइनस 2 मतलब क्या, 2 भी है और माइनस 2 भी है। अच्छा, तो यहाँ से आपके दो वैल्यूज़ हैं, एक 2 है और एक माइनस 2 है। सिमिलरली x² माइनस 9 को 0 किया तो यहाँ से x का वैल्यू आपका प्लस माइनस 3 होगा। मतलब यहाँ पर एक है 3, दूसरा है आपका माइनस 3। ठीक है, तो जितने भी x के वैल्यूज़ हैं उनको नंबर में हम प्लॉट करते हैं। ये तो होता है ना, यही तो है, वही भी कर और क्या। तो यहाँ पर हमने इसको प्लॉट कर दिया है। तो सबसे पहले -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, पूरे इनइक्वलिटी के सामने प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस बैठेगा। तो देखो इनके पावर में 1 है तो ऑल्टरनेट साइन कर दो, माइनस प्लस
माइनस प्लस, टाइम बच जाएगा, ठीक है, ओके। नेगेटिव वाले, नेगेटिव लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव पार्ट को लेना है। नेगेटिव पार्ट कौन कौन से हैं? नेगेटिव पार्ट है ये वाला पार्ट है फिलहाल नेगेटिव, ये वाला पोर्शन है आपका नेगेटिव, ठीक है। तो x का वैल्यू कहाँ जाएगा भाई? x बिलोंग्स टू -3 -2 यूनियन 2 3। फिर ये आपका इक्वल टू साइन है, मतलब इनके यहाँ पर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर तो ये है, डिनोमिनेटर 1 है, तो न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ हैं, मतलब ये सारे वैल्यूज़ न्यूमरेटर में क्या क्या वैल्यूज़ हैं? न्यूमरेटर में ये है और ये है, इनके वैल्यूज़ क्या मिले थे मुझे? +-2 +-3, मतलब सब जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबका को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो सबके साथ थर्ड ब्रैकेट लगा दो, सिंपल। किसी के साथ बेईमानी नहीं, सबके साथ थर्ड ब्रैकेट, सिंपल। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। वेवी कर्व इज़ वेरी इजी, इसको आपको हमेशा, मतलब कठिन समय पर आपको कठिन वक्त, हाँ, कठिन टाइम, कठिन समय, कठिन वक्त, कठिन दौर पर यह आप बचाए, ये मतलब जब आप फंस जाओगे कहीं पर क्वेश्चन करते करते इनइक्वलिटीज़ में, तब भाई साहब वे भी कर आपको वहाँ से खींच के निकाल के बाहर निकालेगा, ऐसा है, ठीक है, ऐसा ही है। बहुत इजी मेथड है एक्स के वैल्यूज़ को निकालने का। अगर ऐसे टर्म्स होते हैं कि पावर में कुछ भी दे दो, 1 लाख भी दे दो, तभी हम निकाल सकते हैं एक्स के वैल्यूज़ क्या होंगे, ठीक है ना भाई। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लिया है। अब हम थोड़ा सा ग्राफ में देखते हैं। बेहतरीन हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमें अभी देखना है, बेहतरीन है वो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, सपोज आपके क्वेश्चन में ये दे दे कि y = mod x + 2 - mod x, इसको कैसे सॉल्व करोगे? हाउ विल यू सॉल्व इट? तो -mod x का ग्राफ कितना होता है? उल्टा होता है, उल्टा v होता है, ये तो आपको पता है, ये तो आपको क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये आपका ग्राफ नहीं होता, बिकॉज कभी कभी माइनस होने से भी आपका ग्राफ उल्टा भी नहीं होता, ठीक है। कभी कभी माइनस होने से भी उल्टा ग्राफ नहीं होता। इसका ग्राफ देखोगे तो देखो मज़ा आता है इसका ग्राफ, देखो बहुत कुछ समझने को आपको मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको सिंपल मॉड के अंदर के वैल्यूज़ को क्या करना है? ज़ीरो करना है। तो x + 2 को मैंने ज़ीरो किया, x = -2, और इसको भी ज़ीरो करूँगा तो x का वैल्यू ज़ीरो। ये आपके दो x के वैल्यूज़ मिल चुके हैं, गॉट इट। अच्छा, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको कार्टेशियन प्लेन में जाना है सिंपली। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में गए, कहाँ जाएंगे भाई साहब? एक तो ज़ीरो पे जाएंगे और -2 पे जाएंगे। प्लॉट करते हैं, तो ज़ीरो तो यहाँ पर है और -2 को मैं यहाँ लेता हूँ, ठीक है। 3 घर लेता हूँ दूर, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाने के लिए, या फिर 2 घर ही इज़ बेटर आई गेस, 2 घर ही लेता हूँ, ठीक है। इतना लेता हूँ, 2 घर, ये सॉरी 2 घर तो यहाँ पर होगा ना, -1 या -2 होगा, ठीक है। ये आपका ज़ीरो था, ओके, दिस इज़ योर ज़ीरो एंड दिस इज़ योर -2। अब क्या करना है? अब देखो क्या करना है, ध्यान से समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज कुछ कुछ क्वेश्चंस में माइनस जब भी होता है तब हम अपनी मर्ज़ी से ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर प्लस होता तो हम क्या करते? सिंपल -2 ज़ीरो पे जाते, ठीक है। जाने के बाद x का वैल्यू -2 बिठाकर y का वैल्यू निकाल लेते, फिर पॉइंट प्लॉट करते हैं, ठीक है। पॉइंट को प्लॉट करते हैं, फिर x का वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं यहाँ पर, करने के बाद y का वैल्यू मिलता कुछ ना कुछ, वो यहाँ पर प्लॉट करता, ज्वाइन करता, फिर ऐसा, ठीक है। लेकिन जब भी माइनस होगा तब ये जो केस है थोड़ा बदल जाता है, ठीक है।
अब क्या करना है भाई साहब, ये तो बताइए। तो अभी तक हमने क्या किया, x के वैल्यूज़ निकाले बाई 0 करके मॉड को, ओके, मॉड के वैल्यू को। अब सिंपली क्या करना है, x का वैल्यू -2 पुट कर दो, देखो y का वैल्यू कितना आता है। चलिए, तो x का वैल्यू -2 बिठाते हैं, तो यहाँ -2, तो भाई साहब ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा, माइनस, ये माइनस बाहर है, मॉड के बाहर है, इसमें कोई असर नहीं होगा। मॉड के अंदर कितना है, -2 है x की जगह पर। अच्छा, इस माइनस को भी इग्नोर करो, अंदर क्या है, -2 है। मॉड क्या करता है, माइनस को पॉजिटिव बना देता है, तो मॉड ऑफ -2 क्या हो जाएगा, 2। सामने माइनस है, माइनस बैठ जाएगा। समझे, इस माइनस को चेंज करने की क्षमता मॉड के अंदर नहीं है। मॉड के अंदर, अगर मॉड के अंदर माइनस है तो वो उसको चेंज करेगा, अगर मॉड के बाहर है तो वो उसको चेंज नहीं कर पाएगा, ये बात समझना है। तो x का वैल्यू -2 होने से, मतलब -2 पुट करने से y का वैल्यू हमें -2 मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया हमें, सिंपली हमें एक पॉइंट मिल गया। क्या पॉइंट, -2, -2। ठीक है, -2, -2, तो -2, -2 थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा, और ये आपका 1, 2 यहाँ पर होगा। ठीक है, गॉट इट। ये आपका -2, -2 है, ये आपका रुको, एक्चुअली इन सब पॉइंट्स को ना मुझे थोड़ा और पतले तरीके से बताना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है, अब थोड़ा और भी अच्छा होगा। ये आपका -2, -2, सॉरी -2, नहीं, -2, -2। अब सिंपली वही करो फिर से कि x का वैल्यू 0 पुट कर दो इनमें, तो देखो y का वैल्यू क्या आता है। ये तो सेम प्रोसीजर है जो हम बाकी में करते हैं। ठीक है, तो 0 कर दिया, तो यहाँ पर -2, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पर 0 कर दे तो 0 हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल, तो 2 आ रहा है y का वैल्यू। ओके, तो x का वैल्यू 0 पुट करने के बाद y का वैल्यू 2 आ रहा है, तो पॉइंट हो जाता है आपका 0,2, जो कि y एक्सिस पर होगा, और ये कहाँ पर होगा, और ये यहाँ पर होगा, ये 1 और ये 2 यहाँ पर, ये आपका 0,2 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है, इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। अच्छा, इसका तो इतना थोड़ा सा विद होना चाहिए इसका, हाँ, बस पहले ज्वाइन किया। अब ये स्टेप यहाँ तक जितना करवाया है, ये स्टेप सेम है, ठीक है, जो हमने पहले ग्राफ्स में किया है। जब भी दो मॉड्स होते हैं, सपोज ऐसा है x + y, x + 1 प्लस x - 5 = y, तो उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अभी भी हमने करवाया आपको। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, यहाँ पर मैंने आपको करवाया है कि दो मॉड्स होते हैं तो क्या करना होता है, सबसे पहले मॉड के अंदर के वैल्यूज़ को 0 करना होता है, तो x के दो वैल्यूज़ मिलते हैं। ठीक है, उन्हीं दो वैल्यूज़ को आपको पुट करना है x के जगह पर, तो आपके y के क्या वैल्यूज़ मिलते हैं। ठीक है ना भाई। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, फिर इनको ज्वाइन भी करते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर हमने यहाँ भी किया, हमने इसको 0 किया, इसको 0 किया, x के दो वैल्यूज़ मिले, इनको इनमें पुट किया तो ये y का एक वैल्यू मिला, इसको पुट किया तो y का ये वैल्यू मिला, तो पॉइंट बन गया, पॉइंट को प्लॉट किया, फिर ज्वाइन किया। फिर अब हमारा जो ग्राफ है, बिकॉज माइनस है, तब इसमें ये ग्राफ यहाँ भी ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। माइनस में हमें चेक करना होता है कि कैसे जाएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए हमें अभी 0 से, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में ग्राफ जाएगा, ठीक है, तो 0 के राइट हैंड साइड, ये 0 आपका ओरिजिन है, ठीक है, तो 0 के राइट हैंड साइड में क्योंकि ग्राफ जाने वाला है, तो हम 0 से बड़ा कोई भी नंबर लेने वाले हैं। सपोज 1, सिंपल, आप 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 लेंगे, ओके, तो देखो 0 के राइट हैंड साइड में आपका ग्राफ बनेगा, इसलिए 0 से बड़ा वैल्यू आपने लिया, 1 लिया। अच्छा,
ठीक है। तो हमने क्या लिया है, हाँ हमने x का वैल्यू 1 लिया है, ठीक है, x का वैल्यू 1 ले लो अभी। नाउ टेक x वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 लेने के बाद सिंपली यहाँ पर पुट करो तो देखो कितना वैल्यू आता है। 1 यहाँ पर आया तो 1 + 2 कितना हो गया, मॉड के अंदर 3 माइनस इसका मॉड 1 मतलब माइनस मॉड 1, तो 3 - 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो y का वैल्यू अल्टीमेटली कितना आ रहा है, अल्टीमेटली 2 आ रहा है। तो x का वैल्यू 1 होने से y का वैल्यू 2, ठीक है। प्लॉट करते हैं पॉइंट को, पॉइंट कैसा होगा, 1,2 होगा, ठीक है। तो 1 कहाँ पर है अपना, 1 तो अपना यहाँ पर है, दिस इज़ अवर 1, और 2 अपना यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,2, 1,2। अब जो हमने पॉइंट को प्लॉट किया है वहाँ पर हमें क्या करना है, लाइन ज्वाइन करना है सिंपली ऐसे, ठीक है। स्ट्रेट हुआ क्यों नहीं, मतलब पॉइंट ठीक से बैठा नहीं होगा शायद, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो हमने देख लिया कि हमारा जो ग्राफ था वो ना ऐसे गया ना ऐसे गया ना ऐसे गया बल्कि ऐसे गया। अच्छा, अगर आप 5 लेते हैं तब भी सेम ही रिकॉर्ड आएगा, आपका चिंता करने की बात नहीं है। अगर x का वैल्यू आप 5 लेते हैं तो यहाँ पर 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पर आपका 5 7 2 ही आता है, ठीक है, 2 ही आता है वापस से। अच्छा, इसके बाद अब हमें ये देखना है कि अब ग्राफ यहाँ से किस तरफ जाएगा, है ना भाई। तो हम क्या करेंगे, ये क्या वैल्यू है, -2 है, -2 के लेफ़्ट हैंड साइड में हमें वैल्यू लेना है, ठीक है, -2 के लेफ़्ट हैंड साइड में। तो -2 के लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ क्या क्या होंगे, -3 -4 -5 अप टू -∞, कोई वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो हमने -3 लिया, ठीक है, जस्ट आफ्टर द वैल्यू, ओके। -3 x का वैल्यू अगर होता है, अगर हमने अभी x का वैल्यू -3 ले लिया है, रुको, अगर हमने अभी x का वैल्यू -3 ले लिया है तो y का वैल्यू कितना होगा देख लेते हैं। तो हमने ले लिया इसका वैल्यू -3, -3 + 2 कितना हो गया, मॉड के अंदर -1 माइनस यहाँ पर कितना होगा x की जगह पर -3, तो कितना हो गया, मॉड -1 माइनस मॉड -3, मॉड ऑफ -1 तो 1 होता है, माइनस मॉड ऑफ -3 तो 3 होता है, -2 आता है, y का वैल्यू -2 आता है अगर x का वैल्यू -3 हुआ तो। यहाँ से पॉइंट मिल गया आपको, -3, -2, ठीक है। -3 कहाँ है भाई, -3 आपका यहाँ पर है, -3 आपका यहाँ पर -3 है, और -2 आपका यहाँ पर होगा, 1 और 2 यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया -3, -2 बन गया। यही पॉइंट हमें चाहिए था, ठीक है, अपने ग्राफ को बनाने के लिए, बिकॉज हम तो श्योर नहीं थे कि ग्राफ तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ठीक है ना, कोई से भी शेप ले सकता है। तो कॉन्फर्म होने के लिए हमने इस वाले पॉइंट का सहारा लिया, ठीक है भाई साहब। अच्छा, ठीक है भाई, ओके, ये लो भाई, ठीक है। तो देखो कितना यूनिक सा ग्राफ है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है और थोड़ा यूनिक भी है, ठीक है। अब सोचोगे भाई कि -3 लिया है तो शायद ऐसा बना है, अगर मैं -5 लूँगा तो शायद डिफरेंट बनेगा, नहीं। अगर तुम -5 लोगे x का वैल्यू तो चेक करो, -5 लोगे तो -5 + 2 का मॉड -5 -3 -5 कितना हो गया, सॉरी कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, +3 होगा ना, हाँ, तो -2 ही आता है, ठीक है। ये कितना हो गया, -3 का मॉड तो 3 हो जाएगा, -5 का मॉड 5 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो 3 - 2 3 - 5 -2 होगा, ठीक है, -2 आएगा अल्टीमेटली, तुम जो भी वैल्यू ले लो। बहुत ही पेक्यूलियर सा ये ग्राफ आपका बन गया है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखें कि अगर नेगेटिव बीच में आ रहा हो तो आप डायरेक्टली भी शेप नहीं दे सकते ज्वाइन करके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने देखो बीच में प्लस था तो हम बहुत चिल थे, ठीक है, हमने चिल करके पॉइंट्स को ज्वाइन किया, लाइन बनाया, ऐसे वी शेप कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर हो गया अपना तो मस्त ज़िंदगी है यहाँ पर।
लेकिन जब भी माइनस आ जाएगा तब एक थोड़ा सा हमें संभाल कर रिस्की स्टेप्स हमें लेने हैं, वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा। देखो क्या तुमने कभी एक्सपेक्ट किया कि ऐसा ग्राफ बन सकता है? नहीं बन सकता ना, एक्सपेक्ट नहीं किया तुमने। बन सकता है ऑब्वियसली, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमने। तो ये माइनस के केस में ऐसा होता है, ठीक है भाई। तो आज के लिए हम इसको इतना तक ही रखते हैं, ज़्यादा आज हम और डेप्थ में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के बारे में, थोड़ा बहुत बात करेंगे, और फिर हमारा ये चैप्टर नहीं मतलब ये जो लेक्चर है इस चैप्टर पर ये हम एंड करेंगे, बिकॉज बेसिक्स हमारा हो चुका होगा। ठीक है, बेसिक्स में यही है, मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस इक्वेशन और मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये अगर हम इसको कर लेते हैं कंप्लीट तो भाई साहब हमारा बेसिक्स मॉड्यूलस फंक्शन का हो जाता है, और जो हमें वही चाहिए, बिकॉज हमें बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी हमारा चैप्टर जब आएगा तब हम तो ऑलरेडी करेंगे चैप्टर को, ठीक है। तो बेसिक को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसलिए हम इसको यहाँ तक ही रखेंगे। तो उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, अभी रात बहुत हो चुकी है, 2:14 हो चुके हैं। अब मैं सोने जाऊंगा, आप भी सोने जाओ अगर आप रात को देख रहे हैं। ठीक है भाई, सो सी यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।